हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एजुकेटर निमिषा में। पिछले वीडियो में हमने द नॉटी बॉय का एक्सप्लेनेशन लिया था, हिंदी में एक्सप्लेनेशन प्लस वर्ड मीनिंग। इस वीडियो में हम द नॉटी बॉय के सॉल्यूशंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉटी बॉय की एक्सरसाइज। रीडिंग इज फन। इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम। मतलब कि नॉटी बॉय कहाँ से आया था। आंसर होगा द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। आंसर होगा द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ क्यों गया था। द बॉय वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग पीपल सो ही वेंट टू सी द पीपल एंड थिंग्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट। बॉय को किस बात पे आश्चर्य हुआ। द बॉय वंडर्ड अबाउट द हार्ड ग्राउंड एंड लॉन्ग यार्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड। ही वॉज ऑल्सो अमेज्ड टू सी द रेड चेरीज एंड हैवी लेड। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स के बाद चलिए एक्सरसाइज को करेंगे। लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इसमें आपके लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके बाद है, व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है कि नॉटी बॉय इंडिया में क्या देखना चाहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है कि द नॉटी बॉय वुड बी एक्साइटेड टू सी द कल्चर, ट्रेडिशन एंड ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी जगह आपका आंसर कुछ और भी हो सकता है। हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली, व्हाट इज इट लाइक, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस। क्या आपने अभी रिसेंटली किसी जगह पर आप गए हैं और आपको क्या लगता है कि वो आपकी जगह से किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग्स इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड। हर कल्चर का अपना सॉन्ग होता है जिसमें कि क्या होती है, एक लाइन होती है वो रिपीट होती है। दिस लाइन इज संग इन अ कोरस, सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी लैंग्वेज में आप फोक सॉन्ग गा सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। वर्ड बिल्डिंग। सबसे पहले देखिए, नोटिस द डिस्क्राइबिंग वर्ड, कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड इन दिस मेज। तो आपको क्या करना है, इस मेज में से क्या करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढना है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ढूंढने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है नाउ राइट दीज वर्ड्स हेयर। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को यहाँ पर फिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड्स को ढूंढेंगे। देखिए, आप जब यहाँ पर वर्ड्स को ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, या तो आपको लेफ्ट राइट देखना है या अप डाउन में देखना है। चलिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढते हैं। पहली लाइन से ढूंढना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरी लाइन में ही वर्ड मिल जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसी तरीके से और डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको ढूंढने हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्ड मिल गया आपको नॉटी। यहाँ देखिए ये रहा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और वीक। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीक। ये रहा रूड। तो ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहीं पर आपको छुपे हुए मिल जाएंगे। चलिए अब इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को नीचे लिखे सेंटेंसेस में फिट करते हैं। ये देखिए पहला लिखा है नाउ राइट दीज वर्ड्स हेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। तो ब्यूटीफुल आपको ऊपर मिला था, यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटीफुल वर्ड। फिर है बी, पिनैचियो इज अ डैश पपेट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा नॉटी पपेट। तो पिनैचियो इज अ नॉटी पपेट। फिर सी है, आई सॉ एन डैश स्क्वायरल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अगली स्क्वायरल। ठीक है। डी, मॉर्निंग एक्सरसाइज मेक्स यू हेल्दी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा हेल्दी। फिर है, अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। फिर है, रीताज बिहेवियर अनॉयड मी। तो यहाँ पे आप आएगा रीताज रूड। आपने देखा था वहाँ पे रूड था, तो रीताज रूड बिहेवियर अनॉयड मी। फिर है, राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स देयरफॉर हिज आईसाइट इज वीक। तो यहाँ पे आपका वीक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे।
इसके बाद आपके पास आएगा, ये देखिए, कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसी चीज़ें लिखनी है जो किसकी बनी होती है, वुड। वुड यानी कि लकड़ी की बनी होती है। तो क्या आप इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें तो आपको नीचे ही मिल गई, चेयर है, टेबल है ना, ये लकड़ी की बनी होती है। पेंसिल है, ये भी लकड़ी की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे आप चेयर लिख सकते हैं, यहाँ आप टेबल लिख सकते हैं, यहाँ पेंसिल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, पोयम में आया था आपका डोर लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, डोर के अलावा विंडो भी लिख सकते हैं आप, WINDOW, विंडो भी लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपकी किसकी बनी होती हैं, वुड की बनी हुई होती हैं। टेबल, चेयर, सोफ़ा, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट दैम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मेटल की मिली हुई बनी हुई होती हैं, कुछ वुड की, कुछ रबर की, तो कुछ क्लॉथ की। तो आपको इनको अलग अलग करना है। तो आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पे बैलून जो है वो किसका बना हुआ होता है, बैलून आपका किसका बना होगा, रबर लिखा, रबर में आ जाएगा बैलून। ठीक है, चेयर आपकी वुड में आ जाएगी, टेबल वुड में आ जाएगी, इरेज़र आपका रबर में आ जाएगा, शर्ट आपकी क्लॉथ में आ जाएगी, पेंसिल आपकी वुड में आएगी। टॉयज़ किसके में आएंगे, टॉयज़ आपके किस में आ सकते हैं, बताइए, टॉयज़ किस में आएंगे, टॉयज़ आपके रबर में आ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कार, कार आपकी किसकी, मेटल। ट्राउज़र क्लॉथ में आएगा, नाइफ मेटल में आएगा, सीजर मेटल में आएगा, कैप आपकी क्लॉथ में आएगी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। नेक्स्ट पे चलिए। Who do you think is the naughtiest child in your class? Describe her him in 5 lines। यानी कि आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो नॉटियस्ट है, सबसे शैतान बच्चा, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर भी हैं, देखिए। सीमा इज़ द नॉटियस्ट चाइल्ड इन द क्लास। यानी कि सीमा क्या है, नॉटियस्ट चाइल्ड है अपनी क्लास की। सी ऑलवेज डिस्टर्ब्स द टीचर बिटवीन द क्लास। वो अपनी टीचर को अपनी क्लास के बीच में बहुत डिस्टर्ब करती है। सी इज़ वेरी टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी है। सी फाइट्स विद मी एंड अदर क्लासमेट्स, वह मेरे साथ और अपने अदर क्लासमेट्स के साथ लड़ाई करती है। सी ऑलवेज स्टैंड आउटसाइड द क्लास इन पनिशमेंट, वो हमेशा क्लास के बाहर पनिशमेंट में खड़ी रहती है। पनिशमेंट यानी सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से अलाउड, हार्ड, यार्ड। तो देखिए बच्चों, इनको आपको तेजी से बोलना है ताकि ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, रेड, लेड, वेटी, 80, फाउंड और ग्राउंड। तो इनको आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कम ऑन फन टाइम। लेट्स मेक अ मोज़ेक हैट फॉर योर क्लाउन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको यहाँ पे क्लाउन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग्स टू। आपका जो आपने क्लाउन बनाया है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो। नेशन और नेशनलिटी, तो कौन से नेशनल की नेशनलिटी क्या है, ठीक है। तो इंडिया को क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिया के नेशनलिटी है इंडियन। इसकी इसी तरीके से स्कॉटलैंड की क्या हो जाएगी, स्कॉटलैंड की हो जाएगी बच्चों स्कॉटिश। तो यहाँ पे स्पेलिंग भी मैं आपको लिख दे रही हूँ, SCOTTISH, तो ये हो जाएगा स्कॉटिश। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन। तो यहाँ पे आपका सीधे एन लग जाएगा, ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा। फ्रांस की क्या होगी, फ्रेंच हो जाएगी। तो FRENCH, फ्रेंच हो जाएगी। और जापान की हो जाएगी जापानीज़। तो आपके यहाँ पे ESE बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जापानीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।